हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मेंस्ट्रुएशन पढ़ेंगे। हालांकि मेंस्ट्रुएशन क्लास 8 एनसीईआरटी के पार्ट 1 ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं और आप लोग उसे पढ़ भी चुके हैं। बच्चों, मैं हूं अरूप सर और आप देख रहे हैं हमारा छोटा सा बहुत ही नया चैनल मैथोलर्न। मेंस्ट्रुएशन में हम पार्ट 1 में एक्सरसाइज 11.1 के स्क्वायर को हम डील कर चुके हैं, रेक्टेंगल मालूम है और सर्कल के भी इन तीनों के पेरीमीटर एंड सरफेस एरिया यानी कि एरिया, पेरीमीटर और एरिया दोनों के बारे में हम लोग अब वाकिफ हो चुके हैं। अब हम करेंगे पार्ट 2 जो 11.2 है, उसमें कुछ अलग से फॉर्मूलेस देखेंगे। ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल शायद नहीं आएंगे, तो हम इसमें 2-3 फॉर्मूले हो सकते हैं, लेकिन हम सारे फॉर्मूलों को अभी आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि एक एक करके मैथ जैसे जैसे आता रहेगा आपके सम्स के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूलेस को बताते चलेंगे और आप भी उसको समझ के धीरे धीरे उसको लर्न करने से बहुत आसानी होगा। एक साथ सारे फॉर्मूलाज दे देने से लोग घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने का ऐसा कोई बात नहीं है। कुछ ही 1-2 फॉर्मूले होंगे, आप उसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज 11.2 को समझते हैं। नंबर 1, चलिए शुरू करते हैं। पहला सम में है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ट्रेपेजियम। किताब में पूरे टेबल का फिगर बना हुआ है, लेकिन हम अभी एक ट्रेपेजियम समझने का कोशिश कर रहे हैं कि टेबल का जो टॉप सरफेस है वो कैसा है, ट्रेपेजियम शेप का है। स्टूडेंट्स, ट्रेपेजियम होती है इस तरह के शेप को। ज्योमेट्रिकली अगर इस तरह का शेप होता है, मतलब 2 साइड पैरेलल होता है और बाकी 2 साइड जनरली ऑब्लिक होती है, मतलब ऐसे स्लैंटिंग होते हैं। तो स्लैंटिंग होते हैं मतलब ये दोनों स्लैंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, या तो एक साइड ऐसे करके ऐसे भी आपका ट्रेपेजियम बन सकता है। ये भी ट्रेपेजियम है, ये भी ट्रेपेजियम है। अगर लेकिन मैंडेटरी ये है कि 2 साइड जो है, एनी 2 साइड्स, ऑपोजिट साइड्स मस्ट बी पैरेलल। ये पैरेलल इसका है, तब ये ट्रेपेजियम हो रहा है। देखिए, find its area if the parallel sides are 1 meter and 1.2 meter। यानी कि एक का तो 1 मीटर है और दूसरे का 1.2 मीटर है। हम ट्रेपेजियम पहली बार कर रहे हैं, इसलिए अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि ट्रेपेजियम के क्या होते हैं। 2 साइड पैरेलल होते हैं और बाकी 2 साइड पैरेलल नहीं भी हो सकते हैं। And the perpendicular distance between them is 0.5 meter। Perpendicular distance between them, between whom? देखिए, पैरेलल साइड्स की बात किया है तो इतना तो पता चल रहा है कि ये पैरेलल साइड्स के जो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, 0.5 मीटर है। तो यहां से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहां से मैं ड्रॉ किया क्योंकि ये दोनों जब पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या होता है, हर जगह इक्वल होता है। कोई यहां भी डाल सकता है, कोई यहां भी डाल सकता है। 2 पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस 0.5 है, यानी कि ये 90 डिग्री होता है। हमेशा याद रखिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका मतलब है जो परपेंडिकुलर खींचा रहा है वो 90 डिग्री बना रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका 0.5 m इसका डिस्टेंस है। हम इसको a सोच लेते हैं। लेट द 2 पैरेलल साइड्स a and b। सो a इक्वल टू 1 मीटर, b इक्वल टू 1.2 मीटर। एंड ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हाइट जनरली हम लोग बोलते हैं, तो कन्वेंशनली h ले लेते हैं। h मीन्स हाइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका सरफेस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
का फॉर्मूला हम याद कर लेते हैं, 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 1/2 इंटू हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो यहां पर आप देख रहे हैं 1/2 लिख सकते हैं और h की जगह 0.5 इंटू a प्लस बी, 1 प्लस 1.2। देखिए क्या बनता है, 1/2 इंटू 0.5 इंटू 1 प्लस 1.2 क्या होता है हम बता देते हैं। 1 के बाद कुछ डेसिमल नहीं, इसलिए 1.0 लिखना है और ये 1.2 इसको ऐड करना है, तो 2 और 0 2.2। बहुत बच्चे ये डेसिमल के प्लस करने में भी गलत करते हैं, इसलिए आप गलत ना कीजिए। 2.2। अब डेसिमल का मल्टीप्लाई करना आपको आता है। अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये 2 1 जा 2, यहां पर 2 1 जा 2 और पॉइंट है, फिर 2 1 जा 2, यानी कि हो गया आपका 0.5 इंटू 1.1। डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन भी देखिए, 1.1 एंड 0.5 मैं पहले भी बताता हूं और ये मल्टीप्लिकेशन भी मैं बताता चलूंगा, क्योंकि कुछ कमजोर बच्चे हैं जो इसमें भी गलत कर देते हैं। देखिए डेसिमल का परवाह आप नहीं कीजिए, सिर्फ 5 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 11 जा 55 हो जाएगा। फिर आपके पास यहां पर 1 प्लेस के बाद डेसिमल है, राइट साइड से देखते हैं, और यहां भी 1 के बाद डेसिमल है, यानी कि 2 प्लेस के बाद हमें डेसिमल बैठाने का है। सो 2 प्लेस 1 प्लेस 2 प्लेस 2 प्लेस के बाद डेसिमल बैठाने का है। तो यहाँ पर डेसिमल अकेला कैसा लगता है, उसके सामने एक 0 बैठा दीजिए, तो 0.55 और एरिया है, तो एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट होता है, इसलिए मीटर स्क्वायर लिखिए या तो स्क्वायर मीटर लिखिए। मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे SQ लिख के मीटर लिख सकते हैं, दोनों बात बराबर है। तो आपका टेबल टॉप था ट्रेपेजियम का शेप का, उसका दोनों पैरेलल साइड्स का लेंथ दिया हुआ था और उन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमें सवाल में दिया गया है, इसलिए फॉर्मूले पर बैठा दिए 1/2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, और ये हमारा 0.55 मीटर स्क्वायर आंसर निकल गया। तो आपको अभी इस सवाल में ये आपका मेन जो सीखने का चीज है वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, आप इसको याद कर लीजिए, ये आपको काम में आने वाला है। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। हम नंबर 2 करते हैं। चिल्ड्रन, वी आर लर्निंग अबाउट ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का हमें एरिया क्या होता है, तो इसलिए 11.2 में ट्रेपेजियम हमने फर्स्ट पढ़ रहे हैं, ट्रेपेजियम को मैंने ऐड कर दिया। अब ये सेकंड सम जो है ये भी बिल्कुल नंबर 1 जो आपने पढ़ा है अभी उसी के जैसा है। द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो पता चल गया, ये हमें ट्रेपेजियम करना है, तो ट्रेपेजियम का एक हम ऐसा करके फिगर बना लिए। बिना फिगर का मैथ नहीं होता है। आप लोग भी पेन और पेंसिल और नोटबुक खोल लीजिए और हमारे साथ सवाल को बनाते चलिए। हो सकता है कुछ कुछ सवाल बच्चों तो हमसे पहले बना देते हैं, तो आप भी हमारे साथ रेस में लग जाइए। सिर्फ वीडियो मत देखिए, नोटबुक और पेन पेंसिल जरूर आपके सामने खोल के रखिए। तो आप इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूलेज है उसको भी नोट करते जाएंगे, आपको बहुत फायदा होगा। चलिए, हम ट्रेपेजियम को बना लिए, लेबलिंग भी कर दिया ABCD और सोच लिया AB और CD पैरेलल है, और एरिया हमें दिया हुआ है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम दिया हुआ है कितना, 34
centimeter square. And the length of one of the parallel side is 10 centimeter. एक साइड का दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर. तो हमने एक को A लिया था, एक दूसरे को B लिया था. तो अब A और B इधर लिखने का जरूरत नहीं है. टीचर समझ जाते हैं अगर आप A इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लिखते हैं, इसका मतलब है वन ऑफ द पैरेलल साइड्स आपने मेजरमेंट को लिख दिया. एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर. हाइट ऐसे हमने ड्रॉ किया था. हाइट एम ड्रॉ कर लिया. फिगर गड़बड़ हो गया. हाँ अब ठीक है. एम परपेंडिकुलर है और ये एम कितना है 4 सेंटीमीटर है. तो इसको भी आप h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लिख लीजिए. फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड्स. जो अदर पैरेलल साइड्स ए बी तो दिया हुआ है, सी डी हमें नहीं दिया हुआ है. तो हमें निकालना है बी, यानी कि अदर पैरेलल साइड्स. तो आपने एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पढ़ चुके थे. 1/2 इंटू h इंटू a प्लस b. 1/2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के नीचे हमने ठीक इसको लिख दिया, इसका फॉर्मूला लिख दिया और इसके इक्वल टू हमें दिया हुआ है 34. 1/2 इंटू अब वैल्यू इससे बैठा दीजिए. h है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू a प्लस बी 10 प्लस b, क्योंकि b हमें दिया हुआ नहीं है इसलिए डीसी को मैं बता रहा हूं. यहां b है इक्वल टू 34. 2 2 जा 4, तो हमारा हो गया 2 ब्रैकेट में 10 प्लस b इक्वल टू 34. आपने इक्वेशन का सिंपल इक्वेशन जरूर किया होगा. अगर नहीं किया होगा तो हमारा चैनल में आप सर्च कीजिए मैथोलैंड सिंपल इक्वेशन, आपको मिल जाएगा. इस तरह का सेम सम वहां पर कराया हुआ है. देखिए 2 अगर 2 मल्टीप्लाई है 10 प्लस बी के साथ, तो 2 अगर इधर भी डिवाइड करेंगे इधर भी डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 प्लस बी इक्वल टू 34/2. क्योंकि 2 इधर से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 2 कैंसिल हो रहा है और 34/2 इधर रह जाता है. नहीं तो भी ट्रांसपोज करने का आपको तरीका मालूम है. 2 इंटू में है इसलिए 2 इधर जाता है तो डिवाइड हो जाता है. ये सिंपल इक्वेशन में आपको आप सीख गए होंगे. इसको जब कैंसिल करते हैं तो 17 होता है. तो 10 प्लस बी इक्वल टू 17, b इक्वल टू 17 माइनस 10 यानी कि 7 सेंटीमीटर. b हमारा 7 सेंटीमीटर हुआ. बच्चों इस जगह आप देख रहे हैं कि b जो 7 सेंटीमीटर निकला ये एक्चुअली छोटा साइड था, लेकिन मैथ करने के समय इतना मालूम नहीं चल सकता है कि एक्चुअली में ए बी बड़ा होगा कि सी डी बड़ा होगा. लेकिन जो है आपका प्रोसेस ठीक है और ये फिगर बनाने से भी कोई आपका प्रॉब्लम नहीं है. उम्मीद है आपको समझ में आया है किस तरह से एरिया दिया हुआ था लेकिन एक साइड नहीं दिया हुआ था. हमने सेम फॉर्मूला जो नंबर 1 में सीखा उसी के सहारे हमने एक पैरेलल साइड्स को भी निकाल दिया. ठीक है, ठीक है. चलते हैं हम नंबर 3 में. तो ये है हमारा अगला सवाल. लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम. लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ द ट्रेपेजियम. देखिए यहाँ पर फेंस का बात बोल रहा है. क्लास 8 के बच्चों को फेंस के बारे में मुझे नहीं बताने क्या है, क्योंकि मुझे मालूम है फेंस का मतलब है ये पूरा बाउंड्री और पूरा बाउंड्री का मतलब है पेरीमीटर. आपने खूब पढ़ चुका है. फेंसिंग जब देते हैं इसका मतलब है चारों तरफ इसका बाउंड्री लगा रहे हैं और इसी को तो हम पेरीमीटर भी कहते हैं. तो ये ट्रेपेजियम का जो पेरीमीटर है वो दे गया है 120 मीटर. ये BC इक्वल टू 48 मीटर. चलिए ये जब लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 48 मीटर. CD इक्वल टू
17 मीटर, ठीक है। AD इक्वल टू 40 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। हमने ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला पढ़ चुका है, लेकिन उसमें क्या होता है, हाफ इंटू H इंटू A प्लस बी। तो देखिए A तो दिया हुआ है 40, B भी दिया हुआ है, लेकिन इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ बताया गया है, साइड AB जो है दैट इज परपेंडिकुलर ऑन द BC एंड AD। देखिए AB 90 डिग्री है, यहाँ से A भी 90 डिग्री है। आप किसी को भी चूज कर सकते हैं, BA को भी बोल सकते हैं परपेंडिकुलर है, AB को भी, डिस्टेंस इक्वल है। तो AB है हमारा परपेंडिकुलर, ये है हमारा हाइट। तो हाइट को पहले निकालना पड़ेगा, नहीं तो हमारा ये इसका एरिया नहीं निकलने वाला है, क्योंकि बिना हाइट का हमें कैसे निकलेगा। तो हाइट को निकालते हैं। तो हाइट बच्चों एक साइड है, AB प्लस AD, AB प्लस ऐसे घूमते हैं BC प्लस CD प्लस DA और AD इक्वल टू क्या है, हमारा टोटल जो फेंस का दिया हुआ है ये 120 है। ये टोटल लेंथ 120 मीटर है, ये हमारा दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ फोर साइड्स इक्वल टू 120। अब AB आपका H है, BC दिया हुआ है 48, CD 17 और AD 40 इक्वल टू 120। तो H प्लस इसको ऐड कर लीजिए 15 7 प्लस 8 15 एंड कैरी 1 5 6 प्लस 4 10 105 हो गया। आप भी थोड़ा ये सम मल्टीप्लिकेशन चेक करते रहिएगा, कभी कभी सर से भी गलती हो जाता है। 120 H इक्वल टू 120 माइनस 105, जो हमारा H इक्वल टू निकल गया 15 मीटर। H इक्वल टू हमारा निकल गया 15 मीटर। अब तो आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 इंटू H इंटू A प्लस B। तो 1/2 H आपका निकल गया 15 टू A प्लस B, पैरेलल साइड्स का सम 17 का अब जरूरत नहीं है, क्योंकि A प्लस B सिर्फ होता है सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। सो 40 प्लस 48 1/2 इंटू 15 इंटू 88 44 हो जाएगा। तो आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकल गया, एरिया रिक्वायर्ड एरिया 15 इंटू 44 मीटर स्क्वायर। कर देते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन 660 मीटर स्क्वायर। ये काफी अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें पेरीमीटर दिया हुआ था और 3 साइड दिया हुआ था, लेकिन फोर्थ साइड नहीं दिया हुआ था। और फोर्थ साइड क्या है, फोर्थ साइड आपका ए बी है, जिसका परपेंडिकुलर है। तो ये फोर्थ साइड निकालने से आपको एज भी निकल गया, जिसके सहारे आप एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम निकाल लिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए हम नंबर 4 करते हैं। चलिए नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 में कहा है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। देखिए डायगोनल क्या होता है, हम तो साइड्स जानते हैं, ये एक साइड, दूसरा साइड, थर्ड साइड एंड फोर्थ साइड। तो अगर
ये वर्टिस के जो वर्टिस जो एडजेसेंट नहीं है लेकिन ऑपोजिट वर्टिस है, इसको अगर कनेक्ट करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट मिलता है उसे हम डायगोनल बोलते हैं। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल होती है, दो से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि दो ऑपोजिट वर्टिसेस है और ये तो दो ही हो सकता है। तो इस तरह इसको डायगोनल बोलते हैं। तो यहां पर भी एक डायगोनल का दिया हुआ है 24 मीटर। तो हम इसका लेबलिंग कर लेते हैं अच्छा से, ए बी सी डी यानी कि बी और डी जो है, बी डी हमारा दिया हुआ है, बी डी इक्वल टू 24 मीटर। और ये डायगोनल कर क्या रहा है? ये डायगोनल देखिए, अगर आप सिर्फ ये एक ए बी सी डी इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं और बी डी को, सिर्फ बी डी को आप ज्वाइन करते हैं, तो आप क्या देख रहे हैं? ये तो हमारा दो ट्रायंगल बन गया। एक ट्रायंगल ए बी डी है और दूसरा ट्रायंगल सी बी डी है। एक ट्रायंगल ए बी डी है और दूसरा सी बी डी है। और क्या है? देखिए, सी बी डी का भी बेस बी डी है, ए बी डी का भी बेस बी डी है। तो एक्चुअली टू ट्रायंगल्स आर देयर ऑन द सेम बेस। तो इसी का कॉन्सेप्ट को हम लेकर इसको करते हैं, इसको रहने देते हैं। ए से यहां पर परपेंडिकुलर है ये 13, तो हमें दो ट्रायंगल मिल रहा है, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी डी। ये समझ में आ रहा है? ये अलग अलग करके हम दिखा दिए। ए बी डी एक ट्रायंगल है और सी बी डी दूसरा ट्रायंगल है। तो ए बी डी में देखिए बेस कितना, बेस कौन सा है? बेस इज बी डी इक्वल टू 24 मीटर। और बी डी के ऊपर ए से क्या परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर ए है। चलिए हम ए एम दे देते हैं, इसको सी एम दे देते हैं। तो ये परपेंडिकुलर है ए, देखिए लिखा हुआ है, एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन इट फ्रॉम रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस। रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस, तो इसको ए से एम ड्रॉप किया गया है और सी से सी एन ड्रॉप किया, एंड दे आर परपेंडिकुलर। सो आप इसको ए एम को हाइट लिख सकते हैं, हाइट एम फॉर ए बी डी इक्वल टू कितना? 13 मीटर। और इसका क्या हो गया? इसका बेस है सेम बी डी, बेस इज बी डी इक्वल टू 24 मीटर ही है। हाइट इसका कितना है? आप देख रहे हैं, हाइट सी एन इक्वल टू देखिए 8 मीटर, यहां से यहां 8 मीटर, 8 और ये 13। तो सीबीडी के लिए हम हाइट को लिखेंगे 8 मीटर। और ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ 1/2, बेस 24, हाइट 13, 12 और 12 एंड 13 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको निकल जाएगा इतना स्क्वायर मीटर, इतना मीटर स्क्वायर। अब इसका भी निकालना है। देखिए इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है और इसका जो एरिया है, ये दोनों को अगर अलग अलग निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या है? ABCD टोटल फील्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, निकल नहीं जाएगा? यही है इसका टोटल कॉन्सेप्ट। CBD का भी आप इसी तरह निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल CBD, 1/2 इंटू बेस 24 इंटू हाइट 8,
12, 12 इंटू 8 मीटर स्क्वायर। अब दोनों का ऐड कर दीजिए तो टोटल एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सीबीडी। तो आपका कितना आया था 12 इंटू 13 और ये आया था 12 इंटू 8। आप 12 कॉमन ले सकते हैं दोनों से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखिए, ये आदत आप डाल लीजिए तो आपको फ्यूचर में कैलकुलेशन करने का बहुत सुविधा होगा। 12 कॉमन ले सकते हैं। अलजेब्रा का भी आपका रिवाइज हो जा रहा है किस तरह से आप फैक्टराइज करते हैं। 12 इंटू 13 प्लस 8 21। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 21 इंटू 12 12 1 12 12 2 24 24 प्लस 1 25 आ जाएगा 252 मीटर स्क्वायर। आप चाहे तो जिस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, हमें आंसर मिलने से मतलब है 252 मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो ये मैथ था हमारा, ट्रेपेजियम का नहीं था, ये था हमारा ट्रायंगल का। तो हमने ट्रेपेजियम पहले सीखा था, अब हमने सीखा ट्रायंगल। तो ये क्वाड्रिलेटरल का जब हमें डायगोनल होता है तो डायगोनल दो पार्ट में हमें इसको डिवाइड करता है। तो दोनों का अगर एरिया, दोनों ट्रायंगल का एरिया अगर अलग से हम निकाल पाते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाता है। इस तरीके से आपने निकाल लिया। नंबर 5, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। बच्चों, हमने ट्रेपेजियम सीखा, ट्रायंगल सीखा और ये भी सीखा ट्रायंगल क्यों बनाया, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था। तो क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल था उसको वो देखने में आया कि ये तो दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, तो दोनों ट्रायंगल को एरिया को ऐड करके हमने टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाला था। तो इसलिए हमें ट्रायंगल का फॉर्मूला सीखना पड़ा। लेकिन यहाँ तो एक दूसरा ही कुछ है, रोम्बस। रोम्बस हम बताते हैं, रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम हमने 11.1 में बता चुका है। जो टाइल्स का एक सम था, आप 11.1 के अगर नहीं देखें तो बार बार हम रिक्वेस्ट करेंगे एक्सरसाइज को स्किप मत कीजिए। 11.2 जितना इंपॉर्टेंट है 11.1 उतना ही है और आगे का भी एक्सरसाइज उतना ही है। आप सारे एक्सरसाइज के सारे सम्स को अच्छा से लर्न कीजिए। मैं हूं ना आपके साथ, आपको समझने में कोई असुविधा नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं व्हाट इज ए रोम्बस। रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, ऐसा पैरेललोग्राम होता है। रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम whose all sides are equal, all sides are equal। ये इक्वल होगा, जैसा स्क्वायर का इक्वल होता है उसी तरह रोम्बस का भी चारों साइड इक्वल होता है। और ये ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होगा क्योंकि इट्स ए पैरेललोग्राम। ये इसका पैरेलल है और ये इसका पैरेलल है। देखिए इसलिए पैरेलल का साइन हमने अलग अलग लगाया, इसमें सिंगल एरो लगाया, इसमें डबल एरो लगाया। किताब में अगर ऐसा रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये इसका पैरेलल है और ये इसका पैरेलल है, लेकिन चारों साइड इक्वल है। सो ये हमारा रोम्बस है, ए बी सी डी। अब देखिए ए बी साइड है, बी सी साइड है, सी डी साइड है, डी ए साइड है। ए सी साइड नहीं है। ए से अगर सी को आप कनेक्ट करेंगे तो ये साइड नहीं है, ये क्या हो गया, ये डायगोनल हो गया। दिस इज डायगोनल। और बी से भी डी को भी कनेक्ट करेंगे तो इसको भी ज्वाइन कर दिए, बी डी भी डायगोनल हो गया। तो हमारा डायगोनल है ए सी एंड बी डी। इसी का दिया हुआ है डायगोनल्स आर 7.5 मीटर, 7.5 सेंटीमीटर। तो ए सी को हम 7.5 सेंटीमीटर लिख देते हैं और बी डी को 12 सेंटीमीटर लिख देते हैं।
अब रोम्बस का एरिया पूछा है, तो एरिया ऑफ द रोम्बस अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा आप आसानी से इसको कर सकते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो d1 d2 क्या है? d1 है आपका वन डायगोनल और bd है दूसरा डायगोनल। याद रखने के लिए हम लोग फॉर्मूला में ऐसे लिखते हैं d1 इंटू d2। d1 और d2 आर टू डायगोनल्स ऑफ दिस रोम्बस। So 1/2, d1 is 7.5, d2 is 12। ये आप आराम से काट सकते हैं। 6 5 ज़ा 30, 6 7 ज़ा 42, 42 प्लस 3 45। 6 को 75 के साथ मल्टीप्लाई करने से 450 आता है, लेकिन एक डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल है, यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है, तो टोटल एक डेसिमल है। सो यहाँ पर डेसिमल जब राइट साइड से इधर आएगा तो एक डिजिट जंप करके लेफ्ट को आएगा, राइट साइड से इधर यहाँ पर आएगा। सो आपका क्या हो गया? 45 सेंटीमीटर, और ये एरिया है इसलिए ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने ये भी सीखा एरिया ऑफ रोम्बस। और I hope that you will learn this 1/2 into d1 and d2 is the formula of area of rhombus. Children, मैं सोचता हूँ ये 1 से 5 तक आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आप समझ लीजिए, क्योंकि हम एक पार्ट 3 भी बना सकते हैं ये एक्सरसाइज के बाकी सम्स के लिए। ये अच्छा रहेगा, आपका भी पेशेंस बना रहेगा, और आप 5 को अच्छा तरह डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अगर सम्स कर देते हैं तो लोग देखते जाते हैं, आगे का भूलते जाते हैं, वो मैं नहीं चाहता। ठीक है, तो बहुत जल्द ही मिलते हैं पार्ट 3 में ये 11.2 के बाकी सवालों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।